अधिक जनसंख्या भारत के भविष्य को बर्बाद कर देगी। बड़ा सवाल है ना, एक ऐसा सवाल है जिसको अनदेखा करना संभव होते जा रहा है। और जब आप मेट्रो, बस या ट्रेन में अपना पहला कदम रखते हैं, इसी मार्केट में या बाजार में काफी घूमने की कोशिश करते हैं, या भगवान न करे कि कभी आपको सरकारी हॉस्पिटल की बड़ी लाइन में जाकर खड़ा होना पड़े, या कभी आपको भारत की जनसंख्या का दबाव ने बहुत महसूस किया होगा। भारत ने हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन गया है। इसे मैं आप लोगों को क्या बोलूं, बधाई ऐसा दुख। लेकिन आइए हम वास्तविकता को देखते हैं। क्या यह जनसंख्या वृद्धि एक महाशक्ति है या एक टाइम बम जो फटने का इंतजार कर रहा है? अकाउंट में भारत की जनसंख्या लगभग 61 मिलियन थी, यानी कि 36 करोड़ 10 लाख। आज के टाइम में 2025 में पूरी आबादी हो गई है 1.4 बिलियन से भी ज्यादा। हर साल हम ऑस्ट्रेलिया के जैसा एक देश पैदा कर रहे हैं। हाँ, हर साल। बड़ी बात क्या है? जनसंख्या यानी ज्यादा प्रोडक्शन, यानी ज्यादा कंजप्शन, ज्यादा और इक्वल टू ज्यादा प्रगति, है ना? अच्छा, हाँ और नहीं। ये इसे 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करके हम समझते हैं जनसंख्या हमारे लिए एक वरदान है या अभिशाप। दोस्तों, पहला है वो है रिसोर्सेस, दूसरा है हमारा एम्प्लॉयमेंट और तीसरा है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर। हम तीनों थ्रू में लगभग बात करेंगे। हमारे लिए इसी से हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए जनसंख्या वृद्धि एक ताकत है या हमारे लिए टाइम बॉम्ब। तो हम पहले मुख्य भाग पर चलते हैं, उसका नाम है दोस्तों रिसोर्सेस, इनकी संसाधन। ये संसाधन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए देश में 5 लोग हैं और एक समोसा है। मैं बोलूं यही भारत का ही पानी की समस्या है। लगभग 2030 तक 40% वाटर हमारा, 30 तक 40% वाटर जो सप्लाई हो रही है वो दोस्तों खत्म हो जाएगी। बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो हमारा वितरण है वो बहुत ही गड़बड़ है। इसके कारण से शहरी क्षेत्र हैं जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी, वो दोस्तों धीरे धीरे फट रहे हैं। जैसी गर्मी आती है वहां पे आपको पानी की समस्या, हीट वेव हो रही है मेट्रोपॉलिटन सिटियों में, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनको बहुत ज्यादा, वो चलते चलते बेहोश हो जा रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है दोस्तों। इसी कारण से हो रही है कि हमारे जो भारत की जनसंख्या है वो दोस्तों काफी ज्यादा है, जिसको हम रिसोर्सेज नहीं दे पा रहे हैं। और वही रिसोर्सेज हमें और देने के लिए, इन लोगों को देने के लिए हमें बहुत सारे जो नेचुरल जगह है उसको खाली करवाना पड़ रहा है। लाइक जैसे हैदराबाद में आपने देखा है कि उसको इतने सारे एकड़ की जमीन को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर किया, तब जाके सरकार रुकी। कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो धीरे धीरे बहुत कम हो रहे हैं। बिजली की कटौती के बारे में बात नहीं करते क्योंकि वो दोस्तों पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है। हमारे देश के लगभग बहुत परसेंटेज को आने वाले समय में बिजली शायद ना मिल पाए। दूसरी सबसे बड़ी वजह है, और दूसरा हम बात करने वाले हैं, वो है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, रोजगार भारत के युवा से बड़ी संपत्ति है। संभावित संकट, भारत के जो युवा है वो 65% ऐसे हैं जिनकी जो एज 30 वर्ष से कम है। यह दोस्तों एक ही बात है किसी भी देश के लिए। उसी की तरीके से जो हमारा बेरोजगारी दर है वो भी खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। कि ग्रेजुएट के लिए, मास्टर ग्रेजुएट पर्सन से एक बार मिला दोस्तों, वो मुझे बता रहे थे कि मैंने एक मैथ में एक मास्टर डिग्री होल्डर हूँ और मैं अभी जोमेटो में फूड डिलीवरी का काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं काम नहीं मिल रही है। उनके डिग्री को गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन दोस्तों आज के टाइम में जो हमारे हर जगह कंपटीशन हो गई है, लाइक सरकारी देख लो, आप प्राइवेट देख लो, या फिर मेडिकल देख लो, या आप आईआईटी देख लो, हर जगह आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गई है। 100 सीटों के लिए लाखों करोड़ युवा
उसका एग्जाम दे रहे हैं। जैसे आप यूपीएससी का देख लो कि 35 लाख लोग एग्जाम देते हैं सिर्फ 1000 सीट के लिए। तो आप इसी से समझ सकते हो कि भारत देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण हर चीजों में इतनी परेशानी हो गई है। और जो हमारे युवा है, जो भारत के युवा है, वो कितनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही है, जिसके कारण से उन्हें अनइथिकल जॉब करना पड़ रहा है, जो उनके पढ़ाई लिखाई और टाइम इन्वेस्ट करने के बाद, मनी इन्वेस्ट करने के बाद उनको 15-16 हजार की नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है। कारण से बहुत सारे युवा सा अशांति बर्बाद महसूस कर रहे हैं। तीसरा हमारा क्षेत्र है वो है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर। दारी से कहें तो जो हमारी बुनियादी ढांचा है वो काम नहीं कर रही है। इन ओवरलोड है, सड़कें जाम है, हॉस्पिटल में बेड की कमी है, सार्वजनिक शौचालयों की तो बात ही मत कीजिए। वहां पे इतनी गंदगी, इतनी डिस्गस्टिंग स्मेल आती है, जिसमें आदमी जाने से पहले कितनी बार उसको सोचना पड़ता है। हर साल 25 मिलियन लोग शहर में जाते हैं, जो 2005 से सिलसिला बढ़ते जा रहा है हर साल। यूपी के एक छोटे से गांव में एक स्कूल की याद आ रही है, जिसमें दोस्तों 90 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 20 स्टूडेंट्स के पास चेयर थे और बाकी दोस्तों जमीन पर फर्श पर बैठे थे। जिसमें से ने टीचर से कहा, सर मैं भले ही फर्श पर बैठा हूँ लेकिन मेरा सपना है चांद पर जाना। बात मुझे बहुत बुरी लगी। वहाँ सपने देखने वालों से भरा एक देश है, उन्हें उड़ान भरने में मदद करने के लिए पर्याप्त जगह और संसाधन नहीं है। तो हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या भारत की जनसंख्या भारत के भविष्य को बर्बाद कर रही है? ज्यादातर दोस्तों हाँ है, और थोड़ा सा नहीं है कि अपने लोगों को शिक्षित और रोजगार और उन्हें काफी संसाधन और वो जगह देते हैं जिससे वो ग्रो होते हैं, तो वो हमारे लिए एक ही चीज होगी जिससे हमें हमारा भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन वही अगर हम भारत के जो युवा है उनको हम बेरोजगारी और उन्हें शिक्षित और उन्हें हम गलत चीजों में करते हैं, तो यह हमारे लिए एक बोझ के नीचे दब सकते हैं। सबको शिक्षित करते हैं तो यही चीज भारत की जो जनसंख्या है वो हमारी ये ताकत बन जाएगी, और हम ना कि भारत का नेतृत्व कर सकते हैं बल्कि दुनिया का हम नेतृत्व कर सकते हैं। यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि वो हर एक वीडियो की जानकारी रहे। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मैं आप लोगों का हर कमेंट पढ़ता हूँ और हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। बाय एंड टेक